प्यारे साथियों, नमस्कार भाई। जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। चलो जी, एक बार जरा फटाफट हम सब डाल के बताएंगे क्या मेरी सभी दोस्तों तक आवाज आ रही है, और अगर यस आ रही है तो जी हम सेशन करते हैं आज का स्टार्ट। हमने आप लोगों को 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के करा दिए हैं। आज सैटरडे का दिन होता है, और सैटरडे के दिन में आपकी छुट्टी रहती है, लेकिन हम सैटरडे को भी और संडे को भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है जी। तो आज, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने बताया ही था कि मेरा आज सैटरडे है और ऑपरेशन यानी कि सर्जरी होनी है पैर की। जो रॉड पैर में डली है वो निकलनी होती है, तो आज वो निकलेगी, है ना। शायद 11 बजे के बाद मैं जाऊंगा। ठीक है। और उसके बाद फिर ऑपरेशन जो है शायद 12-1-2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद शायद मैं कुछ दिन तक आपकी क्लास ना ले पाऊँ। यानी कि यूं मान लीजिएगा, लगभग लगभग एक हफ्ते तक क्लास ना ले पाऊँ। अगर मुझे लगा मैं ले सकता हूं, तो आपको पता है मैं आपसे ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मैं ले पाऊँ, बट एक हफ्ता तो कम से कम मुझे जो है, क्योंकि सर्जरी होगी पैर में, क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जो रॉड है उसको निकालने के लिए, जहां से भी रॉड वो निकलती है ना, पैर में, वहां से उसको काटा जाता है। मतलब वो होता है, पूरा सर्जरी का प्रोसेस होता है, तो उसको हील होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें टाँके वाके लगते हैं। ठीक। चलो जी, ये तो अलग बात हुई। अब हम शुरू करते हैं सेशन। तो आपको क्या करना है, आपको अपना रिवीजन कर लेना है, ताकि मैं जब क्लास लूं तो उसके बाद बहुत ज्यादा बर्डन आपके पास ना पड़े। ठीक है। ठीक है भाई। ओके, सब ठीक है, आवाज सही आ रही है। हाँ सर, भैया हम आपके लिए दुआ करेंगे, बस दुआ ही करना है आप लोगों ने। दुआ से बढ़ के कुछ नहीं होता है। चलिए, तो क्वेश्चंस आपके सामने है बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, आंसर देना स्टार्ट करिएगा। चलो। राखी एंड हर फ्रेंड अराइव्ड। देखो, अब एंड कंजक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, दो नाउन जुड़े हुए हैं, तो सीधा सा मतलब है प्लूरल होगा। ये सिंगुलर में आता है, ये भी सिंगुलर में आता है। और विल, विल अपने पीछे क्या है, मॉडल। और मैं आपको सिखा चुका हूं कि कोई भी मॉडल अपने पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। और वहां पर अराइव्ड लिखा हुआ है, तो सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट। द अरेबियन नाइट्स माई फेवरेट बुक। अरेबियन नाइट्स जो है वो मेरी एक फेवरेट किताब है, इसका मतलब ये किसी बुक का क्या है, नाम है। और नाम अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा इज। इज आया। चलो, ये तो प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, लेकिन हैज क्यों नहीं आया? क्योंकि हैज का मतलब होता है रखना, पोजेशन। यहां पर हम कोई पोजेशन नहीं दिखा रहे। यहां पर ये जो है इज का मतलब होता है होना। यानी कि ये किसकी फॉर्म होती है, ये बी की फॉर्म होती है। बी का मतलब होता है किसी चीज का होना। तो अरेबियन नाइट्स एक फेवरेट किताब रखती नहीं है, एक फेवरेट किताब वो खुद में है। ठीक है, तो इसीलिए हमें लिंकिंग वर्ब चाहिए बी। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। देखिए, उसने कहा कि माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति है जो मेरा फ्रेंड भी है और मेरा बेनिफैक्टर भी है। तो एक ही व्यक्ति के बारे में जिक्र हो रहा है, तो आंसर इसका सिंगुलर होगा। तो आंसर, अच्छा, यहां पर लिखा है कम। अब देखो, फिलअप्स में थोड़ा सा ये भी ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा ट्रिकी है ना। क्या? कि भाई, इज अगर मैंने लगाया तो इज के बाद कम नहीं आ सकता। ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अच्छा, हैव आ नहीं सकता क्योंकि प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। तो हैज कम, क्योंकि हैज हैव के पीछे ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज कम का मतलब है देहरादून आ चुका है, तो आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट। मैथमेटिक्स जो है एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है। ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, है ना, ये डिफरेंट नहीं है, दिस इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। मैथमेटिक्स जो है वो एक कैसा सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट। द कमेटी यूनानिमस।
अगर कमेटी यूनानिमस है मतलब सेम ओपिनियन है, तो सेम ओपिनियन का मतलब है सबका एक मत, एक मत का मतलब है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। ठीक है, कमेटी अगर यूनानिमस है, अगर ग्रुप एक मत रखता है तो कमेटी को उस समय पर कैसा माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। और अगर इसको सिंगुलर माना जाएगा तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी? सिंगुलर। तो आंसर हो जाएगा वॉज सिंगुलर, क्योंकि ये तो प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। अच्छा, हैज तब लाएंगे जब हम इसके पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म देंगे, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि देखो कई बच्चों ने हैज लगाया होगा ना, पर बेटा आप भी वैसे ही पजल लोगे जैसे मैं हो गया है ना क्योंकि हमने यहां नहीं देखा। अब यूनानिमस क्या है? यूनानिमस अपने आप में क्या है? यूनानिमस अपने आप में एक एडजेक्टिव है। क्या है? अपने आप में एक एडजेक्टिव है। यूनानिमस अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और आप हैज के पीछे एडजेक्टिव नहीं लगाओगे। ठीक है, तो किसके पीछे लगाओगे एडजेक्टिव? हमेशा याद रखना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये किसकी फॉर्म होती है? बी की फॉर्म होती है, बी फॉर्म्स। इनके बाद आप क्या रख सकते हो? डायरेक्ट एडजेक्टिव रख सकते हो, एडजेक्टिव, नाउन रख सकते हो, प्रेपोजिशन रख सकते हो, या कोई फ्रेज रख सकते हो। ठीक है जी, किसके बाद? बी की फॉर्म के बाद। क्या कहलाती हैं ये? लिंकिंग वर्ब भी कहलाती हैं, लिंकिंग वर्ब। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। 20 किलोमीटर्स एक लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि 20 किलोमीटर्स यूं तो अपने आप में प्लूरल है, लेकिन हमने इसको डिस्टेंस यानी कि किस में कन्वर्ट कर दिया? यूनिट में कर दिया। तो 20 किलोमीटर्स एक लंबा डिस्टेंस होता है, होता है। ठीक है जी, हैज, हैज लगाओगे तो फिर से हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पर कहीं पर है नहीं। अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस क्या है? एक फ्रेज है, और फ्रेज किसके साथ आती है? फ्रेज आती है बी की फॉर्म के साथ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इज। राधा एंड नॉट यू, अगर आप एंड नॉट से दो सब्जेक्ट जोड़ोगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट के। और राधा कैसा सब्जेक्ट है अपने आप में? राधा सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, पहले तो आर हटाओ, हैव हटाओ। तो आपको वहां पर वॉन दिया है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हम किसके साथ लगाएंगे? हैज के साथ लगाएंगे। तो हैज वॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सातवें में इज नहीं होगा। प्राची शर्मा इज नहीं बेटा, इज नहीं होगा। अरवी पटेल इज नहीं। अच्छा, तुम भी मेरी तरह एक गड़बड़ मार दे रहे हो, है ना? नहीं नहीं। अच्छा, क्वेश्चन अच्छे हैं ना? आज अच्छे क्वेश्चन है ना फिलिप्स में? फिलिप्स में ना वो नहीं हो रहा इज का आर, आर का इज, क्योंकि वो इज का आर, आर का इज एरर्स में हो जाता है। बट फिलिप्स में क्या है कि एक ऑप्शन आपको बार बार परेशान कर रहा है, और ये अच्छी चीज है। इससे आप, इसका मतलब यहां सीख रहे हो कि भाई यहां पर कुछ होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे वहां पर। ठीक है, तो ये अच्छा चीज है कि आप उसको सीख पा रहे हैं। ईच ऑफ हर रूम्स, उसके जितने भी कमरे हैं, उसके जितने भी कमरे हैं उसमें से प्रत्येक कमरा जो है वो किराए पर है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, रूम्स बहुत सारे हैं, उसमें से ईच की बात हो रही है, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव और आर तो चले गए। अब हम्म हम्म भैया आप अभी सो के उठे हो क्या? हाँ यार, मैं रात कुछ क्लास रिकॉर्ड कर रहा था, तो मुझे रात लेट नाइट हो गया था। मैं लगभग सोया हूँ 2 ढाई 3 बजे के आसपास। फिर सोना इसलिए जरूरी था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि प्रॉपर रेस्ट लेके आना और कुछ खा के नहीं आना है, मतलब खाना भी नहीं है, और नींद पूरी लेके आना है। ठीक है, तब सर्जरी के कुछ प्रोसीजर होते हैं तो इस वजह से तो मैं लेट ही उठा हूँ आज। उठते ही फिर सीधे आपकी क्लास में ही आ गया हूँ। ठीक है, अच्छा जी। तो ईच ऑफ हर क्लासरूम, उसके सॉरी उसके जितने भी रूम्स हैं उसमें से ईच, ईच प्रत्येक जो है वो किराए पर है, किराए पर है। तो अब किराए पर होना, होना फिर से वही बी की फॉर्म आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इज टू लेट, हैज टू लेट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ईच डे एंड ईच आर, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक ड्यूटी। ठीक है प्रत्येक ड्यूटी का, हाँ, प्रत्येक घंटा और प्रत्येक दिन लेकर आता है अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य। अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है।
अब लगाने को तो मैं इसमें विल ब्रिंग भी लगा सकता हूं, क्योंकि यार कहने को तो विल ब्रिंग भी सही है ना अपने आप में, बट गलती है ये। और ये ब्रॉट भी ला सकता हूं पास्ट में, लेकिन क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है, ये एक प्रोवर्ब है, ये एक फैक्ट है कि भाई प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा उसमें अपना ही हर मतलब अपना एक ड्यूटी लेकर आते हैं, मतलब एक कर्तव्य लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये लेकर आते हैं मतलब कल भी और आज भी। तो इसका मतलब प्रोवर्ब और फैक्ट कौन से टेंस में यूज होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो चीज कल भी सत्य थी आज भी सत्य है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिंग्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर किसी ने ब्रिंग लगाया तो पीट दूंगा उसको मैं पकड़ के, क्योंकि जब हम, अब आप कहोगे भैया डे और आर एंड से जुड़े हैं, तो लेकिन ईच भी तो आ रहा है ना, और अगर कहीं ईच और एवरी आ जाए तो ये कैसा माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। अब तो इतना रिवीजन करा दिया, अब भी गलती करोगे क्या? मेरे ज्यादा क्वेश्चन कराने का ही रीजन ये है, मुझे पता है कि आपको कैसे लर्न कराए जा सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन के माध्यम से। सर ब्रश किया है कि नहीं? अबे ब्रश करने को थोड़ी मना किया था डॉक्टर ने, ब्रश तो कर लिया भाई। तुम्हारी तरह नहीं हूं नालायक को। द हॉर्स एंड कैरियज, हॉर्स एंड कैरियज घोड़ा गाड़ी, एक ही मीनिंग है, पेयर है, ये सिंगुलर है। एट द डोर, दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो वर नहीं होगा, हैड नहीं होगा, हैव नहीं होगा, वॉज एट द डोर। वॉज एट द डोर का मतलब है दरवाजे पर खड़ा हुआ था। नेक्स्ट, द हाउस विद इट्स कंटेंट्स, घर इसके सामान के साथ। विद है प्रेपोजिशन, इसके पीछे किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। कंटेंट्स वैसे तो प्लूरल होता है, बट यहां पर क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में कौन है हमारा? हाउस। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर है। अब देखो सिंगुलर, प्लूरल है, प्लूरल है, सिंगुलर है। हैज इंश्योर्ड अगेंस्ट, ये बेहतरीन क्वेश्चन आया है। अब मैं बैठ जाता हूं 10 सेकंड के लिए, क्योंकि मैं सच में चाहता हूं कि तुम इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ और मुझे बताओ भाई कौन सा सही होगा। चलो, अब तुम्हें थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि यार हम तो जल्दबाजी में भी कभी कभी आंसर लगा देते हैं, ठीक है। बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर कभी भी वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो एक्टिव वॉइस होता है या पैसिव वॉइस? अगर कभी भी वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो इसे कौन सा वॉइस कहते हैं? बेटा इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस, क्या कहते हैं इसे? पैसिव वॉइस कहते हैं। और ये कौन से टेंस का पैसिव वॉइस होता है? पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर मैं हैज हैव के पीछे थर्ड फॉर्म लगाऊं, अब कई लोगों को ना समझ में आ गई होगी अपनी गलती। अगर मैं हैज हैव के पीछे थर्ड फॉर्म लगाऊं, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाने के लिए मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? बीन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है जी? बीन। अब तुम मुझे एक बात बताओ, हाउस जो है इंश्योर किया गया अगेंस्ट फायर, तो क्या हाउस किसी को इंश्योर करेगा या घर का इंश्योरेंस किसी के द्वारा किया जाएगा? तो आप कहोगे भैया किसी के द्वारा, किसी के द्वारा। तो इसका मतलब यहां पर जो वर्ब बननी चाहिए वो किस में बननी चाहिए? पैसिव में बननी चाहिए। पैसिव में, क्योंकि हाउस जो है वो डूअर नहीं है। हाउस डूअर नहीं है, इंश्योरेंस नहीं करेगा हाउस, रिसीवर है, किसी के द्वारा किया जाएगा। और किसके द्वारा? बाय प्लस वो हटा दिया यहां से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव में होना चाहिए। और पैसिव में अगर मैं हैज के पीछे थर्ड फॉर्म लगा दूं, हैज इंश्योर्ड, तो ये तो एक्टिव में बनता है। इसका मतलब तो घर ही इंश्योरेंस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पैसिव वाला पॉइंट ध्यान रखना था, जो कि आंसर ए में होगा। आया मजा? है ना बेहतरीन क्वेश्चन? कहने को छुटकू से है, लेकिन दिमाग की बत्तियां खोलने वाले हैं, ठीक है। चलो, मैंने कहा था ना धीरे धीरे लेवल बढ़ा दूंगा मैं। लेवल हमसे बढ़ाने में आगे कोई नहीं आ सकता है, बट
धीरे 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 धीरे, हर चीज का इलाज धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं आता है। चलो जी, द ज्यूरी डिवाइडेड। अब ज्यूरी अगर डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब प्लूरल होगा, प्लूरल होगा। ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, तो एक ही ऑप्शन में है, वर आंसर होगा। नेक्स्ट, दिस इज द ओनली वन ऑफ हर स्टोरीज। उसकी स्टोरीज में से ये एक ही स्टोरी है जो पढ़ने लायक है। अच्छा बच्चों, मैंने एक बात बोली थी कि अगर कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, देखो ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया। मैंने कहा था अगर कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, पूरा ही लिख देता हूं, अगर कहीं पर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो इसके पहले जो एंटीसीडेंट होता है, जो इससे पहले एंटीसीडेंट होता है, इस एंटीसीडेंट के अनुसार हमें आगे क्या लगानी होती है, वर्ब लगानी होती है। बट इसमें भी एक समस्या है। अब अगर मैं देखूं स्टोरीज प्लूरल है तो मैं यहां प्लूरल लगाऊंगा, बट इसमें एक समस्या है। आपको याद होगा मैंने एक स्पेशल केस पढ़ाया था कि अगर द ओनली वन आ जाए, द ओनली वन का मतलब है मात्र एक की बात हो कर रहा है, मात्र एक, तो आगे जो जिक्र होगा ना वो सिर्फ मात्र इस एक का जिक्र हो रहा है। ठीक है जी, तो इसलिए यहां पर सिंगुलर आएगा, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ठीक, अब ये भी सिंगुलर, इसको तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहां पर तो थर्ड फॉर्म कहीं पर है नहीं, तो आंसर होगा इज वर्थ रीडिंग, पढ़ने लायक है। ठीक है। अच्छा, अगर द ओनली वन ना होता, मान लो ये द ओनली वन ना होता, द ओनली हट जाता है यहां से, तो फिर आपको पता है कि कौन सा केस लगता। फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन से पहले देखते ये प्लूरल है, तो यहां पर हमारी क्या लगती, प्लूरल वर्ब लगती। ठीक है। नेक्स्ट, 3/4 ऑफ द टाउन, फोर्थ, 3/4 नहीं कहते, 3/4। देखिए जब भी ऊपर प्लूरल आ जाए, जैसे 3/4, तो इसको आप क्या बोलोगे, 3/4। अगर मान लो 1/4 आ जाए तो इसको आप क्या लिखोगे, 1/4, 1/4। मतलब यहां पर अगर सिंगुलर हो ना न्यूमरेटर, तो यहां पर एस नहीं लगता है, और यहां पर अगर प्लूरल हो तो यहां पर एस लगता है। जैसे अगर मैं कहूं 2/3 को क्या लिखोगे, तो 2/3 को 2/3 नहीं लिखोगे, 2/3। ग्रामर में एस लगेगा यहां पे, स्पीकिंग स्पोकन में तो बोल देते हैं ऐसे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 ऑफ द टाउन। अच्छा, कस्बा कितना है, एक है, सिंगुलर, और एक कस्बे का 3/4, एक कस्बे का 3/4, तो सिंगुलर का कोई भी हिस्सा सिंगुलर ही होता है ना, सिंगुलर का कोई भी हिस्सा सिंगुलर ही होता है। तो अगर सिंगुलर का हिस्सा सिंगुलर होता है तो आंसर क्या होगा, सिंगुलर आंसर होगा, इज होगा यहां पर। ठीक है, इज इन रूइंस। कई बच्चे पता है क्या सोचेंगे, सर यहां पर फोर्थ्स लिखा है तो प्लूरल है। अरे भाई ये मैटर नहीं करता, ये तो 3/4 तो फ्रैक्शन है, और मैंने फ्रैक्शन में क्या पढ़ाया, परसेंट में क्या पढ़ाया, कि आपको ये देखना कि निकाल किस में से रहे हो। सिंगुलर में से निकाल रहे हो तो ये सिंगुलर है, प्लूरल में से निकाल रहे हो प्लूरल है, अनकाउंटेबल में से निकाल रहे हो तो अनकाउंटेबल है। ठीक है। नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ वीक स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। हमारी क्लास में वीक स्टूडेंट्स की लिस्ट। तो यहां पर देखो कैसे इसको तोड़ोगे, ये रहा हमारा प्रेपोजिशन और ये रहा हमारा प्रेपोजिशन। इस प्रेपोजिशन के पीछे ये ऑब्जेक्ट और इस प्रेपोजिशन के पीछे ये ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, लिस्ट। इसका मतलब कितनी लिस्ट है, एक लिस्ट है। एक लिस्ट है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर होगा तो वर्ब ढूंढ लो सिंगुलर। वॉज के पीछे कभी भी बीन नहीं लगता तो हटा दो इसको, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा हैज बीन। नेक्स्ट, 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। इस बिजनेस का जो मतलब तीसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा नहीं, 3 हिस्से, 3 पार्ट्स, इन द हैंड ऑफ मिसेस गायत्री। अब मान लो बिजनेस, एक ही तो बिजनेस है, ठीक है, इसके 3 हिस्से, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। इतने हिस्से जो हैं वो किसके पार्ट में है, मिसेस गायत्री के पार्ट में है। ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा, क्या बैठेगा, 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, लेकिन कितना है, एक बिजनेस है, इस बिजनेस का 3 पार्ट्स। समझ में आया, तो इसका मतलब हुआ कि सिंगुलर का आप पार्ट निकाल रहे हो, और सिंगुलर का पार्ट निकाल रहे हो तो क्या ही निकलेगा, सिंगुलर निकलेगा, तो आंसर हो जाएगा इज इन द हैंड्स ऑफ। एवरी इंच ऑफ द रूम, रूम का प्रत्येक इंच, तो सब्जेक्ट हमारा यहां पर क्या है, एवरी इंच, जो कि अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, तो वॉज सर्च्ड। अच्छा, वॉज सर्च्ड का मतलब है पैसिव वॉइस, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म,
क्योंकि रूम किसी के द्वारा सर्च किया जाएगा, तो इसीलिए पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव बन जाएगा। नेक्स्ट, नन ऑफ द रॉबर्स, रॉबर्स में से एक भी लुटेरा। ठीक है, नन मतलब एक भी नहीं, तो अगर हम कह रहे हैं कि भैया एक भी नहीं, तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हैज बीन अरेस्टेड। द सन, ये तो सिंपल है, द सन राइजेज, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन सिंगुलर है तो राइजेज हो जाएगा। देयर गैप अ पीस ऑफ केक ऑन द प्लेट, प्लेट पर जो था एक केक का पीस था। अब सपोज करो अगर हमने देयर से सेंटेंस की शुरुआत की और हमने देखा इसके बाद जो वर्ब आती है वो देयर पर डिपेंड नहीं करती, आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करती है। तो जैसा यहां नाउन प्रोनाउन होगा वैसे ही यहां पर वर्ब आएगी। तो यहां पर कितना केक का पीस है, एक ही तो पीस है, सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। हैज में क्यों नहीं लगाऊंगा, हैज लगाऊंगा तब जब मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। रिंकी एंड पिंकी इंटेलिजेंट गर्ल्स, तो ये तो दोनों प्लूरल हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अच्छा, हैव क्यों नहीं आया, हैव तब आएगा जब यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। एक सेकंड में रुकना बेटा, अभी एक सेकंड आया बस, एक मिनट।
हाँ जी, यस यस यस, आई एम लाइव। अबे रिकॉर्डेड नहीं है ये, गुद्दी लाल कर दूंगा तुम्हारी। रिकॉर्डेड। सुमित, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन आवर क्लास। देखो, यहां पर जो है हमारा सब्जेक्ट क्या है, सुमित है। और इसका नाउन इन एपोजिशन, मतलब जो आगे सब्जेक्ट दिया होता है उसी के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो तो वही आपका क्या कहलाता है, नाउन इन एपोजिशन कहलाता है। ठीक है, तो ये आएगा नाउन इन एपोजिशन। तो ये तो सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा हमारा सुमित। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नाउन इन अपोजिशन। ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द क्लास। तो है? क्यों? हाँ, तो वहां जाने के लिए बोल रहा हूँ ना, उन्हें बुला लो। अच्छा अच्छा। तो सुमित, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द क्लास इन आर क्लास, तो आंसर क्या होगा, इज इंटेलिजेंट। तो यहां बात किसकी हो रही है, सुमित की बात हो रही है। सुमित कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। लो जी, अगला क्वेश्चन करके बताओ। चलिए, गैप, दीज चिल्ड्रंस ग्रैंडफादर इल। क्या इन बच्चों के जो ग्रैंडफादर हैं वो बीमार हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि यहां पर सब्जेक्ट में चिल्ड्रन होंगे या ग्रैंडफादर। तो देखिए, मैंने कल भी बताया था, जब हम किसी नाउन से अधिकार दिखाते हैं दूसरे नाउन पे, जो तो ये तो नाउन इन पोजेशन हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि वो नाउन जो अधिकार दिखा रहा है वो नहीं होगा। कौन सा होगा, ग्रैंडफादर यहां पर सब्जेक्ट होगा। तो ग्रैंडफादर अगर सब्जेक्ट है तो इज आंसर आएगा, आर इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, हैज तब आता है जब हम थर्ड फॉर्म लेंगे, और ये तो प्लूरल में आएगा। नेक्स्ट, अ वीक इज 7 days। नहीं, एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं। मतलब एक वीक जो है अपने अंदर क्या रखता है, 7 दिन रखता है। तो यहां रखने का सेंस आएगा। अब यहां देखो, ये कितनी बढ़िया चीज है। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, अब यहां पर हमें लिंकिंग वर्ब नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पोजेशन, है ना। और पोजेशन के लिए आर और इज तो नहीं आते हैं, और वीक सिंगुलर है तो इसीलिए आंसर होगा हैज। अ वीक हैज 7 days। यू, ही एंड आई, अब तीनों जब जुड़ जाएंगे एंड कंजक्शन से तो अपने आप में प्लूरल बैठेगा, तो आई के हिसाब से एम नहीं आएगा, तो आंसर आएगा आर। ठीक है, नेक्स्ट, द वेजेस ऑफ सिन। अब एक वर्ड, एक बात याद रखना, जो ये वर्ड होता है ना वेजेस, ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। ठीक है, सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है। सिंगुलर होता है जब इसका मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट, पेमेंट। तो परिणाम की सेंस में हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो पाप का जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, वो सीधा मौत होती है। तो आंसर हो जाएगा इज डेथ। हैज डेथ नहीं, हैज मतलब रखना होता है। ठीक है, और अगर वैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में लोगे तो फिर थर्ड फॉर्म ले लेगा, वो भी नहीं बैठेगा। ठीक, नेक्स्ट, द पुलिस कॉट द थीफ रिसेंटली। देखो, एक बात याद रखना, पुलिस जो है, पुलिस, पुलिस सिंगुलर भी होती है एज अ होल। होल मतलब जब पूरी पुलिस फोर्स की बात करेगा, यूनिट की। लेकिन प्लूरल भी होती है जब कुछ पुलिस वालों की बात करेगा, पुलिसमैन, या कुछ पुलिस वालों ने ऐसा काम कर दिया। और जनरली 99% आपके एग्जाम में यही वाला आता है, प्लूरल वाला। अब देखो, पुलिस ने पकड़ लिया चोर को रिसेंटली। भाई एक बात तो बताओ, पूरी पुलिस फोर्स एज ए यूनिट की बात थोड़ी ना कर रहा है कि भाई जितनी भी पुलिस है सब लग, नहीं नहीं नहीं, पुलिस ने पकड़ा है मतलब पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। तो इसीलिए ये प्लूरल होता है, और आंसर यहां पर प्लूरल के हिसाब से लगाएंगे आंसर। अब अगर मैं वर्कआउट लगा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा पैसिव, तो फिर पुलिस को ही पकड़ लिया जाएगा, जबकि पुलिस को नहीं पकड़ा जाएगा, पुलिस ने पकड़ लिया है रिसेंटली। तो हैव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल द फर्नीचर। फर्नीचर कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो ये अपने आप में सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर, और बीन लगा है तो हैज बीन। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का एक बैंड, बैंड का मतलब है समूह,
तो इसका मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो फिर से आंसर हैज अराइव्ड। अरे यार चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन। द वाटर ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज का अच्छा, हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स, ये हिमालयन, हिमालयन रिवर्स, एस लगा लेना। जो हिमालयन रिवर्स होती हैं उनका पानी, तो प्रीपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट कौन होगा, वाटर, और वाटर क्या होगा, सिंगुलर, तो आंसर क्या होगा, इज फ्रेश। हाफ ऑफ द मैंगोज, अब मैंगोज कितना है, प्लूरल, लेकिन प्लूरल का आधा, प्लूरल का आधा प्लूरल ही निकलता है, सिंगुलर का आधा सिंगुलर, अनकाउंटेबल का आधा अनकाउंटेबल, तो आधे मैंगोज जो हैं वो सड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो ये प्लूरल है, ठीक। हम्म, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो रॉटन है ना, रॉटन, इसका मतलब वो है सड़ा हुआ, सड़ा हुआ, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, सड़ा हुआ पास्ट पार्टिसिपल कह दोगे इसको, क्योंकि ये मैंगो की विशेषता बता रहा है। रोटन कौन है, मैंगोज है, नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव। अब तुम में से कई बच्चे जो हैं वो ये मान के चलेंगे रोटन थर्ड फॉर्म है, तो इसीलिए हैज के साथ लगा दो, नहीं बेटा, उसका अलग गलत मीनिंग निकल जाएगा। ठीक है, वो मीनिंग ही कुछ और हो जाता है। यहां पर कह रहा है सड़ा हुआ होना, प्रेजेंट, तो हमें लिंकिंग वर्ब चाहिए, तो इसीलिए हैज वाला नहीं आएगा, इसका आंसर होगा, सॉरी 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 सॉरी, सिंगुलर तो ये होगा ही नहीं, प्लूरल है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा वर, वर रॉटन, मतलब सड़े हुए थे, वर ही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि वो प्लूरल है, वो मैंने देखा ही नहीं। ठीक, लेकिन वो चीज मैंने बिल्कुल सही बताई, वर के साथ। अब जो ये वर है ना यहां पर, ये वर है मेन वर्ब, ये वर है मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब के बाद हमें एडजेक्टिव दिया है कि आधे मैंगो जो थे वो सड़े हुए थे वहां पर, बस, बाकी तो क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाना था ये। लेकिन चलो मान लो, अगर ये नहीं, मान लो यहां पर हैव भी दिया होता, तो मैंने रीजन बता दिया ना कि ये भी क्यों नहीं आता, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन आ गया आपके पास। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ गर्ल्स, बेटा जब भी द नंबर कहोगे तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर संख्या की बात हो रही है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20, एक संख्या तो सिंगुलर। 60 माइल्स को एक लॉन्ग डिस्टेंस में बना दिया, अब ये कहने को तो प्लूरल है, बट जैसे ही इसको यूनिट में कन्वर्ट किया वैसे ही ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, सिंगुलर, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। मैनी आ क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। मैनी आ क्रिमिनल्स बीन अरेस्टेड, बीन का मतलब है हैज हैव, और मैनी आ सिंगुलर होता है तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। वन ऑफ देम, उनमें से एक जो है वो रॉबर है, उनमें से एक, एक मतलब सिंगुलर, तो आंसर क्या होगा, वॉज अ रॉबर। ये तो तीनों प्लूरल हैं तो नहीं आएंगे। नथिंग बट ट्रीज, अब आपको ये मैंने आपको पढ़ाया था कि नथिंग बट में नथिंग के हिसाब से हम लगाते हैं। अच्छा, बट यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन होता है, और इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, पेड़ों को छोड़कर कुछ भी नहीं देखा गया, तो यहां पर ट्रीज ऑब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट कौन है, नथिंग, अब नथिंग के हिसाब से सिंगुलर आएगी, बस देख लो सिंगुलर, ये रहा वॉज। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में हम सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो सब्जेक्ट टू प्लूरल है तो आंसर होगा आर। अ क्रिमिनल विद ऑल इट्स मेंबर्स, तो विद, टुगेदर विद में किसके अकॉर्डिंग जाते हैं, फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो क्रिमिनल सिंगुलर है तो आंसर होगा हैज। नहीं 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 नहीं, हैज अरेस्टेड का मतलब तो फिर से वही एक्टिव वॉइस हो जाएगा, एक्टिव, लेकिन यहां पर तो क्रिमिनल को किसी के द्वारा, तो फिर हमें चाहिए पैसिव, तो हमारे पास ये पैसिव का भी ध्यान रखना है, ये अच्छी प्रैक्टिस हो रही है आज। नेक्स्ट, अ हर्ड ऑफ एनिमल्स, अब जानवर बहुत सारे हैं लेकिन उसके हर्ड मतलब झुंड की बात कर रहा है, तो झुंड कितना है, एक है,
एक है तो सिंगुलर है, तो आंसर बताइए क्या होगा? इज ग्रेजिंग, चल रहा, क्योंकि हैज के बाद आईएनजी नहीं आएगा ना। द पोएट एंड द फिलोसफर, अब दोनों से पहले आर्टिकल लगा है भाई, यहां भी आर्टिकल लगा, यहां भी आर्टिकल लगा है, फिलोसफर के साथ भी द लगा, तो इसका मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल बैठेगा, और प्लूरल बैठेगा तो लगा दो प्लूरल वर्ब, ये रहा। नॉट अराइव्ड सो फार, सो फार का मतलब होता है अभी तक, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, अभी तक। और सो फार कौन से टेंस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। सो फार लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में। जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से सीखेंगे कि सो फार हुआ है ना, यट हुआ, ये सब कहां लगते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। देयर अ बॉय एंड अ गर्ल, एक लड़का था और एक लड़की थी वहां पर। अब ये सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल, क्योंकि एंड से दोनों जुड़ गए। प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, तो आंसर होगा आर। द बॉय हु इज वॉचिंग टीवी इज माई ब्रदर, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है? लड़के की बात हो रही है। वो जो लड़का टीवी देख रहा है वही मेरा भाई है, तो इस लड़के की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा इज माई ब्रदर। हैज माई ब्रदर नहीं, फिर से हैज का मतलब तो रखना हो जाएगा, तो आंसर गलत होगा। पिंकी डज नॉट, मैंने एक बात सिखाई थी कि डू हो, डज हो या डिड हो, इनके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। तो बेस फॉर्म ये रही, नीड, डज नॉट नीड टू डू इट। राखी हाँ, अब बताओ, नॉट डू दिस, राखी को ये काम करने की जरूरत नहीं है। अब कई बच्चे कहेंगे भैया राखी तो यहां पर सिंगुलर है, तो फिर नीड में एस लगा दो। लेकिन बाबू एक बात तो सुनो, यहां पर ये है नॉट, नॉट से पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, और नॉट के बाद आता है मेन वर्ब, तो डू तो यहां पर मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में थोड़ी ना एस या एस लगाओगे, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तो नीड जो था वो मेन वर्ब था, क्योंकि डज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और यहां पर नीड जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगा। इधर नीड मेन वर्ब है, इधर नीड हेल्पिंग वर्ब है, तो मॉडल के रूप में काम कर रहा है ये, मॉडल के रूप में, और मॉडल में एस या एस नहीं लगता, तो नीड नॉट डू हो जाएगा सीधा सीधा। समझ रहे हो वो चालाकी क्या करके दिखा रहा है आपको? वो ये सिखाना चाह रहा है कि बेटा ऐसा नहीं है कि भाई सब्जेक्ट को देखते ही तुम कुछ भी मार दोगे, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस में क्या पूछा है। ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। अब देखो, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहां पर ये सब्जेक्ट क्या है ये डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आएगी। अब ग्लिटर में एस लगा है तो सीधी सी बात है ये सब्जेक्ट सिंगुलर ही होगा। ऑल सिंगुलर भी होता है और ऑल प्लूरल भी होता है, डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है जी, डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हर चीज जो चमके वो सोना नहीं होती है, हर चीज, एवरीथिंग, तो एवरीथिंग की सेंस में सिंगुलर आएगा, तो इसीलिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमित इज वन ऑफ दोज पुलिसमैन हु, अब देखो ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट बताओ कहां पर है, तो इससे पहले एंटीसीडेंट हो गया हमारा पुलिसमैन, आ गया ना प्लूरल, तो बस इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब आ जाएगी, यहां पर प्लूरल वर्ब आएगा। इसमें द ओनली वन तो नहीं है ना, द ओनली वन होता तो मैं सिंगुलर लगाता, अब नहीं है तो छोड़ दो। तो नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स, अमित उन पुलिस वालों में से है जो घूस नहीं लेते हैं तो यहां पर है वर्ब की बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म हैव के बाद नहीं आती, हैज के बाद नहीं आती, और क्योंकि यहां प्लूरल आना है तो डज नॉट नहीं होगा, डू नॉट होगा, डू नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। हैज तो तब लगाते ना जब आप थर्ड फॉर्म होती यहां पर। ही शुड नॉट, हाँ हाँ, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ये बताना जरा, एक बार मैं भी देखूं कि आपने क्या बुद्धि लगाई है इसमें। यही तो मैं चाहता था, मैं एक्चुअल में चाह ही ये रहा था कि आप ये गलती करो। कुछ बच्चों ने पता क्या किया यहां पे,
उन्होंने कहा है कि यार ये तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा, तो वो हैज लगा दिया। भाई तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब? मॉडल, मॉडल अपने आप में कैसी वर्ब होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। दुनिया का कोई भी मॉडल अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आती है। अब तुम मुझे एक बात बता दो छोटी सी, मैं पूछना चाहता हूं। मैं चिल्ला चिल्ला के कितनी बार बोला है कि किसी भी मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बताओ कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। और बेस फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म किसी भी वर्ब की क्या होती है? जिसमें हम क्या लगा सकें? आईएनजी लगा सकें। जिसमें हम आईएनजी लगा सकें उसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। तो आईएनजी, हैजिंग, हेडिंग, हैविंग, ये आंसर होगा। हैव लगेगा। मॉडल के पीछे कभी भी हैज और हैड नहीं आता है, सिर्फ हैव आता है। ठीक है, नेक्स्ट। ही एंड नॉट आई। एंड नॉट से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट वाले के। तो आई के हिसाब से मत लगाना। तो ही के हिसाब से आंसर हैव नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता। डन है, थर्ड फॉर्म दे दी, तो ही ने किया है, तो ही ने किया है तो एक्टिव वॉइस, ही हैज डन इट दिस। ठीक है। द बॉयज हु आर प्लेइंग देयर, जो लड़के वहां पर खेल रहे हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। कौन है जो लड़के खेल रहे हैं? यही तो सब्जेक्ट है, इन्हीं का तो जिक्र हो रहा है यहां पर, क्योंकि हु आर प्लेइंग ये तो क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा? बॉयज। तो बॉयज के हिसाब से आर माई स्टूडेंट्स होगा। वर क्यों नहीं हुआ? ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेजेंट में चल रहा है तो इसीलिए मैंने वर नहीं लिया यहां पर। ठीक है। और हैव क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके पीछे तो थर्ड फॉर्म चाहिए थी, तो यहां पर थर्ड फॉर्म तो कहीं हो नहीं रही है। नेक्स्ट। यू एंड आई, हम दोनों कॉलीग्स हैं। तो देखो वो बार बार ये दिखाना चाह रहा है कि तुम आई को देख के बहक मत जाना, एंड भी है यहां पर, तो प्लूरल बैठ जाएगा। प्लूरल हो जाएगा तो आंसर होगा इसका आर। यू एंड आई आर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो। इकोनॉमिक्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। इकोनॉमिक्स एक बच्चों का खेल नहीं है। तो सब्जेक्ट का नाम है, नाम है तो सब्जेक्ट का नाम कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो आंसर क्या होगा? इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। मुकुल विद हिज ब्रदर। अब विद अलॉन्ग विद टुगेदर विद से दो सब्जेक्ट जोड़ोगे तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और मुकुल यहां पर क्या है? सिंगुलर है। तो आंसर हो जाएगा मुकुल वॉज किल्ड। ये भी सिंगुलर नहीं है, ये भी सिंगुलर नहीं है, एम तो आई के साथ आता है। सम पीपल, कुछ लोग जो हैं स्विमिंग और रनिंग पसंद करते हैं। अब मुझे बताओ पीपल कैसा नाउन है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ ऐसे यस नहीं लगा सकते, और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आईएनजी नहीं आता है। डायरेक्ट आईएनजी नहीं आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब। सम पीपल लाइक रनिंग एंड स्विमिंग। अच्छा, जो लाइक यहां पर लिखोगे ये तो है वर्ब, प्लूरल वर्ब, और इस वर्ब के ये ऑब्जेक्ट है जिरेंड। ठीक है, ये जिरेंड है, नाउन की तरह जो काम करता है। लाइक वॉट रनिंग, लाइक वॉट, ये भी जिरेंड, जिरेंड से जिरेंड जुड़ेगा। नेक्स्ट, अगला। ऑयल एंड वाटर नॉट मिक्स। अब तेल अलग है, पानी अलग है, दोनों नहीं मिलते हैं, तो दोनों मिलके भाई एंड से जुड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, प्लूरल है। अगर एक ही मीनिंग आता तो सिंगुलर होता, तो अलग अलग है, प्लूरल है, तो डू नॉट मिक्स। हैज नॉट मिक्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हैज के साथ तो क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। अच्छा सॉरी, हैव के साथ तो क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए। मिक्स्ड। मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर, मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर देहरादून में है। अब मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर का मतलब है कि मिस्टर अलग है और मिसेस अलग होती हैं, तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है? प्लूरल बन रहा है, और प्लूरल बन रहा है तो आर इन देहरादून। वॉट इज द लेटेस्ट न्यूज। याद रखना बच्चों, जब भी, अब बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं ये आपको, वॉट और हु अगर अकेले आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो ये सिंगुलर की तरह काम करते हैं, सिंगुलर की तरह। तो व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। जायसवाल इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु। अब हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट है वो है हमारा प्लेयर्स, प्लूरल। प्लूरल है तो ये तो नहीं आएगा, और इज है तो हैड भी हटा दो, और बीन आर के साथ आ नहीं सकता, तो आंसर होगा हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट। ठीक है,
ठीक है जी सर, नाम ही लिख देते मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर। अच्छा, तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है मैं सब समझता हूँ। ठीक है, अभी मुझे ही नहीं पता है मिस्टर मिस, मिस्टर तो खैर मैं हुई, पर मिसेस का भी नहीं पता है। जब मिसेस घर वाले ढूंढ लेंगे तब बता देंगे फिर आपको कि ये है मिसेस है। पर तुम हो बहुत दिमाग, मतलब मैं तो तुम्हें वैसे ही समझता हूँ कि तुम बेवकूफ हो, पर तुम लोगों का दिमाग कुछ ज्यादा ही नहीं शैतानी में चलता है भाई। क्यों बच्चों, ज्यादा ही वो रखे हो तुम लोग। पर तुम्हारी गलती भी नहीं है, उम्र भी ऐसी ही है, तो इसमें गलती ही नहीं निकालेंगे। कोई बात नहीं, होता है इस उम्र में, इन सारी बातों पे ध्यान बहुत जल्दी जाता है ना। और सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा तेज हो तो फिर तो और जल्दी जाता है। एज एंड एक्सपीरियंस एक ही चीज होती है, ठीक है, तो सिंगुलर। एज एंड एक्सपीरियंस क्या लेकर आता है, इंसान के लिए बुद्धि लेकर आता है। तो और ये तो क्या कहते हैं, फैक्ट भी है। फैक्ट है तो इसको पास्ट में नहीं लिख सकते, प्रेजेंट में लिखोगे, ब्रिंग्स आंसर होगा। ब्रिंग्स, ब्रिंग्स। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो, अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है जॉब के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, बहुत। मैंने पढ़ाया था ना, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, है ना। तो इनका मतलब होता है प्लूरल, मैनी। तो प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा, हैव अप्लाइड। ठीक है, अब मैं यहां पर हैव इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो अप्लाई किया है, तो ये तो डूअर हो गए, और डूअर हो गए तो फिर सीधा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हैव अप्लाइड। आर अप्लाइड का मतलब है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस की इसमें जरूरत नहीं है। सम फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आंसर होगा इज। वन और टू पेन्स, हाँ। रुट करो 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 करो, लगाओ अपना सेंस ऑफ ह्यूमर। यहां भी तो देखूंगा मैं, मिस्टर मिसेस ठाकुर में तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, माता है। भाभी को देखना है इसलिए बोल रही। अच्छा, देख लेना, जब भाभी आ जाएंगी तो भाभी को देख लेना। लगाइए जी, लगाइए 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 लगाइए। हम्म। 9520956318, हाँ ये नंबर व्हाट्सअप नंबर। चलो, वन और टू पेन्स। देखो, और से जब हम दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, नियरेस्ट के। ठीक है जी, तो नियरेस्ट में टू पेन्स है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो सीधा आंसर आएगा आर। नेक्स्ट, हेवन। ओके, वाह वाह वाह, कितना प्यारा क्वेश्चन है। लगाओ, हर क्वेश्चन में आपको टेस्ट किया जाएगा। टेन थर्टी से पहले छोड़ देना, राहुल भैया की क्लास है। हाँ छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा है और 38 क्वेश्चंस बचे हैं तो हो जाएगा। सर ये क्लास तो यूट्यूब पर भी चल रहा है, क्यों? अरे वो चैनल डिलीट हो गया भाई, वो चल रहा था, वो किसी ने ऐसे ही डाल दिया। आजकल लोग निकम्मे भी तो बहुत है ना, लोग इतने निकम्मे हैं, वो ये नहीं देखते कि भगवान सब देखता है आगे चल के। हेवन, देखो मैं यही तो चाह रहा था कि आप यहां पर गलती करो। आपने देखा हेवन तो सिंगुलर है, आपने एस लगा दिया। अरे भाई पहले सुन तो लो, ये ये दिख रहा है आपको, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, भगवान हमारी मदद करो।
ठीक है। आया बात समझ में? तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अब उस क्या यूज करते हैं? बेस फॉर्म यूज करते हैं। हेल्प अस। नहीं, ये तो सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये भी ऑप्टेटिव है। गॉड सेव द किंग। गॉड सेव्स का मतलब है भगवान बचाता है, नहीं, भगवान राजा को बचाओ। विश, प्रेयर, ये सब किस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में सीधा बेस फॉर्म लगेगी यहां पर। तो आंसर हो जाएगा सेव, सेव द किंग। आर्म्स एंड द मेन, अ नाइस बुक। अब कहने को तो ये प्लूरल है, बट ये बुक का नाम है, और नाम हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो इज अ नाइस बुक। द जेंट्री, मैंने बताया था जेंट्री अपने आप में कैसा नाउन होता है? प्लूरल नाउन होता है। प्लूरल होता है तो लीड अ लग्जूरियस लाइफ। नेक्स्ट, अनीता वॉन्ट्स टू हेल्प यू। अनीता तुम्हारी मदद करना चाहती है। सो डज काव्य, कविता। अब कविता सिंगुलर है, ठीक है, और कविता के हिसाब से क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। ठीक है, डिड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वॉन्ट्स प्रेजेंट में चल रहा है, तो आगे भी प्रेजेंट में चलेगा। डू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कविता सिंगुलर है। अगर यहां कविता एंड सविता कुछ और भी होता तो फिर डू आ जाता। खुशी डज नॉट लाइक मी, खुशी मुझे पसंद नहीं करती। नाइदर, और तुम भी नहीं करते। तो अब यू के हिसाब से देखिए, जब भी आप इन्वर्जन करते हो ना, सो से, नाइदर से, नॉर से, तो यहां पे जो वर्ब आती है ना, वो डिपेंड करती है आगे दिए हुए नाउन के हिसाब से। तो बस यहां पर नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट में दोनों आ सकते हैं ना, नाउन प्रोनाउन। तो अब यहां पर यू है, तो यू के हिसाब से आप डज नहीं लगा सकते। यहां पर क्योंकि प्रेजेंट है तो डिड नहीं लगा सकते। डन तो थर्ड फॉर्म का, मतलब हेल्पिंग वर्ब का कोई सेंस ही नहीं है। सर आप शादी में कौन सी कार लोगे? स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर? बेटा अगर मुझे स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर से ही शादी करनी होती है भाई, अगर स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से शादी करनी होती तो मैं 50 बार शादी कर लूं। हमारे घर पे गांव में से बहुत रिश्ते आते हैं। मम्मी पापा, दादा दादी के, दादा तो खैर अब नहीं रहे, दादा भी जिंदा थे तो बहुत रिश्ते आते थे। लेकिन शादी फॉर्च्यूनर से नहीं करनी होती है, शादी किसी इंसान से करनी होती है। और ये मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूं, मैं, मेरे को जिंदगी में क्या करना है वो मेरे घर वालों को पता है। मैं आपके लिए बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये बातें तो बहुत को लोग सिखा देंगे, लेकिन जीवन के बारे में शायद ही कम लोग सिखा पाएंगे। तो मैं आज आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि बेटा हमेशा याद रखना, जिंदगी में एक अच्छे लड़के को या अच्छी लड़की को चुनना, रादर देन कि एक फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो या एक गाड़ी या पैसे। क्योंकि गाड़ी और पैसा ज्यादा दिन का नहीं होता है। समझ रहे बात को? एक अच्छा इंसान आपकी जिंदगी को बहुत आगे ले जाता है, और आप ये सब गाड़ी बंगला जो है सब खरीद सकते हो। वक्त धीरे धीरे आता है, बदलता है। मैं आजकल के लड़के लड़कियों में देखता हूं एक क्रेज होता है कि अगर किसी ने देखा कि लड़की, मतलब ऐसा है, सच्चाई है ये, और सब में नहीं है, 100% में नहीं है, लेकिन 60% में ये चीज है। क्या है कि भाई वो लोग सोचते हैं कि लड़का सोचेगा कि यार लड़की बहुत एकदम से देखा भाई बहुत खूबसूरत है तो बस शादी कर लेंगे, या लड़की के घर वालों ने बहुत ज्यादा दहेज दे दिया, बहुत सारा दहेज दे दिया तो शादी कर लेंगे। वहीं पर लड़कियां कई बार ये सोच लेती हैं, कुछ, सब नहीं कुछ, कि भाई लड़का बहुत पैसे वाला है, अच्छी जमीन है इसके पास, तो ये देखिए वो सब ठीक है, वो एक जरूरी पार्ट है। बट उससे भी ज्यादा मैंने ऐसी लड़कियों को भी देखा है कि जिन्होंने मान लो इस चक्कर में शादी कर ली कि भाई लड़के के पास बहुत पैसा था, बट कल को लड़का अच्छा नहीं निकला, लड़का आपको रेस्पेक्ट नहीं देता समाज में। घर में तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब सोसाइटी में 10 लोगों के सामने हाथ पकड़ के चलने की बात आती है तो वो शर्माता है, घबराता है, या नहीं इज्जत देता। तो उस लड़के का होना ना होना बेकार है। कल को कोई लड़का अगर किसी लड़की के लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, चाहे वो समाज में हो, और मैं तो कह रहा हूं परिवार में भी हो, अगर मान लो किसी केस में लड़की गलत नहीं है,
उस केस में मान लो उसके परिवार वाले गलत हैं लड़के के, और लड़का वहां भीगी बिल्ली बन जाता है, तो समझ लेना कि उस लड़की की जिंदगी खराब है, फिर वो लड़का किसी लायक नहीं है। अ मैन शुड बी अ मैन, लाइक अ हिल, लाइक अ माउंटेन, पहाड़ की तरह उस लड़की के सामने उसको खड़ा होना पड़ेगा। समझने बात को, अगर आप किसी लड़की से उम्मीदें करते हो कि वो आपके लिए करे, तो लड़के को भी खड़ा होना पड़ेगा। लड़का होने का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि भगवान ने आपको एक लड़का बना दिया, भाई मैं तो लड़का होने के कोई दायित्व भी होते हैं, जिम्मेदारियां भी हैं। तो वहीं लड़कियों को भी सोचना पड़ेगा कि आप शादी करते टाइम किस इंसान से कर रहे हो। आजकल जो डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं उसका सिर्फ यही रीजन है। ऐसा मैंने अपने फ्रेंड्स में भी देखा है, मैंने ऐसा अपना कॉलीग्स में भी देखा है, मैंने ऐसा अपना सीनियर्स में भी देखा है, एंड दैट्स व्हाई मैं इस चीज को लेकर बहुत कॉशियस हूं। क्योंकि जिंदगी यहां तक तो हमारे माँ बाप ने हमें दे दी, अच्छी जिंदगी दी है, पैसा नहीं था फिर भी पढ़ाया, रिसोर्सेज नहीं थे फिर भी हमें रिसोर्सेज दिए, हमें अपॉर्चुनिटी दी, पढ़ो, अपना जीवन जीने के लिए अच्छा मेहनत करो, फिर हमने भी मेहनत करी आगे चल के। लेकिन यहां से अगर कोई गलत इंसान हमारे साथ संगति में आ जाता है, या हम किसी गलत इंसान के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर उसमें ना तो हमारे माँ बाप कुछ कर सकते और हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का इफेक्ट तो पड़ता है, दोस्तों का इफेक्ट पड़ता है। तो वाइफ तो, लड़की तो ऐसी चीज है, वो तो 24 घंटे आपके साथ रहेगी। तो एक ऐसे पार्टनर की जरूरत होती है, चाहे मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं, ऐसा मत लेना कि मैं लड़के लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूं, ये दोनों पे लागू होता है। एक अच्छा पार्टनर ये जरूरी नहीं है कि आपका बहुत ही रिच फैमिली से हो, वो किसी भी फैमिली से हो, और जन्म किसी ने कहीं भी ले लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी तो यही सोच है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है कि वो कल जो, मान लो मेरी जिससे शादी हो वो किसी रिच फैमिली से हो या कहीं से भी हो, आई डोंट केयर। मेरे फैमिली वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर मान लो हमें कोई अच्छी लड़की मिलती है तो हम उसको अपनी तरफ से भी एक साड़ी जोड़े में भी लेके आ सकते हैं, एंड मैंने उनको ये बोला हुआ है, आई डोंट केयर, बट आई वॉन्ट अ परफेक्ट पार्टनर। परफेक्ट इन द सेंस, देखो नो बडी इज परफेक्ट, मतलब जो रिस्पेक्ट करे। सबसे पहले होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, सेंसिबिलिटी, रिस्पेक्ट, प्यार हो ना हो, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, बिकॉज रेस्पेक्ट ब्रिंग्स लव। आप एक तरफ तो किसी को कहते घूमते हो कि नहीं मैं सामने वाले से प्यार करता हूं, एक दिन आपने उसको थप्पड़ मार दिया, तो काहे का प्यार रह गया आपका? ऐसा देखता हूं मैं सोसाइटी में होते हुए। बात समझ में आ रही है? तो आपको कैसा बनना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरी तो ले लोगे अब नहीं 6 महीने बाद, 6 महीने नहीं 1 साल बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पार्टनर का सिलेक्शन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और हम कम एज में अक्सर कई बार ये गलती कर देते हैं। तो और फिर जाके यही सब आजकल हो रहा है। पहले तो हो जाता था, पहले एक अलग चीज थी, लेकिन अभी चीजें बदल गई हैं। ठीक है, उसके बहुत एक अलग टॉपिक है और बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर एक चर्चा अलग ही होती है। ठीक है, तो अभी नहीं, बट थोड़ा सा शायद आप समझे होंगे मैं व्हाट आई वांट टू से। क्योंकि पेपर निकालना ये ठीक है यार, लेकिन लाइफ के लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, माई पेरेंट्स वर प्रेजेंट देयर, मेरे पेरेंट्स जो थे वहां पर प्रेजेंट थे, एंड सो, और मैं भी प्रेजेंट था। तो अब आपको आई के हिसाब से लगाना है। देखो यहां पर अगर पास्ट है तो मैं इज नहीं लगा सकता, आर नहीं लगा सकता, और आई के साथ वर नहीं आएगा, आई के साथ आएगा वॉज, सो वॉज आई, मैं भी था। चलिए, द टीथ ऑफ द बॉय, अब लड़का तो सिंगुलर है लेकिन उसके टीथ तो प्लूरल है ना, दांत तो प्लूरल है ना, तो इसलिए ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो हमारा फिर ये हुआ ना प्लूरल सब्जेक्ट, टीथ। सिंगुलर क्या होता है, टूथ, प्लूरल क्या होता है, टीथ। तो आंसर हो जाएगा टीथ का प्लूरल तो वाइट, आर वाइट। नेक्स्ट, शी ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, एज इफ मानो की जैसे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं भी वाक्य में आपको एज इफ और एज दो दिखाई देता है, एज इफ एज दो, तो एज इफ एज दो के बाद जो आगे सेंटेंस होता है वो अनरियल होता है। क्या होता है, अनरियल होता है, अनरियल।
अब उसने कहा मानो कि जैसे वो मेरा बॉस हो, तो अनरियल में हमें अनरियल स्टेटस, अनरियल में हमें अनरियल स्टेटस चाहिए। और अनरियल स्टेटस, आपने इमेजिनरी स्टेटस के बारे में सुना होगा कि चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, वर्ब तो सिर्फ एक ही लगती है, वर। जब भी अनरियल स्टेटस की बात आती है तो वर्ब वहां पर वर लगती है, वॉज भी नहीं लगती। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा वर। कई बच्चे सोचेंगे शी है तो मैं वॉज लगा दूं, नहीं। आपने ये नहीं सुना, इफ शी वर अ बर्ड, अगर वह एक चिड़िया होती, या आई विश शी वर अ बर्ड, काश वो एक चिड़िया होती। तो यहां शी के बाद वर क्यों लगाया? क्योंकि अनरियल स्टेटस की बात हो रही है। द ब्लाइंड, द ब्लाइंड का मतलब है आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव, मतलब ब्लाइंड पीपल, तो प्लूरल नाउन हो जाएगा, अंधे लोग। तो प्लूरल के साथ आंसर क्या हो जाएगा? आर हेल्पलेस। चलो, हर वेजेस ₹2000 अ मंथ, उसका जो वेजेस है वो इतने रुपए है। अब वेजेस का मतलब है यहां पर पेमेंट, और पेमेंट की सेंस में प्लूरल, तो आर, आर आएगा, हाँ आर। नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी का एक ही मतलब होता है, परसिवरेंस। और ये प्रोवर्ब भी है, तो इसीलिए सिंगुलर आएगा, वो सॉरी प्रेजेंट में आएगा। फिश एंड चिप्स, पुट किस में कन्वर्ट कर दिया? फेवरेट डिश में, तो सिंगुलर होगा, इज। माई फ्रेंड, माई फिलोसफर एंड माई गाइड, एंड गाइड एक ही व्यक्ति है तीनों, तो आंसर हो जाएगा सिंगुलर, हैज कम। पोवर्टी एंड माइजरी, दोनों का एक ही मतलब होता है, मुसीबत, गरीबी, कम्स टुगेदर। ठीक है, एक ही साथ आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, द कैप्टन अलोंग विद, तो अलोंग विद से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वह फर्स्ट के अकॉर्डिंग और फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स, तो सेलर्स के साथ साथ कैप्टन भी डूब गया। तो देखो सिंगुलर है, तो मैं ये नहीं लगा सकता, ये नहीं लगा सकता। हैज ड्राउंड का मतलब है कि कैप्टन ने किसी को डुबा दिया, एक्टिव वॉइस, जबकि डुबाया नहीं है, वो डूब गए हैं, तो वॉज ड्राउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड पेरेंट्स, तो एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग राम, और राम सिंगुलर है तो इज कमिंग। आप इसमें ये भी कह सकते हो कि भैया वॉज कमिंग क्यों नहीं आया? देखो वो भी सही हो सकता है ना, होने को तो वो भी सकता है, बट प्रेजेंट को पहले प्रीफर कर लो। जब ऑप्शन में दिया है तो फिर प्रेजेंट को प्रीफर कर लो। नहीं होता तो मैं ये भी लगा सकता, एज वेल एज फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी तो राम सिंगुलर ही हो, कुछ और लगा भी नहीं सकते आप। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, मेरे पिताजी अनलाइक, अनलाइक प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, तो सब्जेक्ट में फादर है, तो फादर सिंगुलर है तो इज वेरी स्ट्रिक्ट। अ वाइट एंड ब्लैक गाउन, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन का मतलब एक ही गाउन है जो व्हाइट भी है और ब्लैक भी है, तो सिंगुलर है, तो वॉज बोट। चर्चिल एक ग्रेट ऑरेटर और पॉलिटिशियन थे अपने समय के, मतलब एक ही तो व्यक्ति है, तो वॉज। नाइदर राम नॉर श्याम, नाइदर नॉर में सेकंड वाला श्याम है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, आइदर और में सेकंड वाला, और सेकंड वाले के हिसाब से हैव। राम और श्याम, अब देखो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना, यहां भी बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, ये चीज याद रखना। तो अब यहां पर नियरेस्ट वर्ब है तो इसके नियरेस्ट ये वाला होगा, तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर के हिसाब से आ जाएगा हैज कम। हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, अब पहले तो एक चीज देखो यहां पर, उसने कहा उसके चार बेटे हैं, चार के लिए कभी भी आप आइदर और नाइदर नहीं लगा सकते, और एवरी के पीछे कभी भी ऑफ नहीं लगता, ये बात याद रखना। ये दो के लिए आता है, ये भी दो के लिए आता है, तो नन ऑफ हिज फोर सन्स। द फाइव मेंबर्स इज एट फॉल्ट, अब देखो पांच है ना, तो पांच के लिए आप नाइदर नहीं लगाओगे, एवरी के पीछे ऑफ आता नहीं है, आइदर के पीछे ऑफ आता नहीं है,
सॉरी ऑफ आता है, लेकिन ये दो के लिए, ये भी दो के लिए, तो ईच ऑफ, पांचों में से प्रत्येक, और ईच के हिसाब से फिर यहां पर भी सिंगुलर वर्ब है। मैथमेटिक्स सिंगुलर है तो इज, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर है तो हैज रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द, ओ ये एक बात याद रखना, स्टैटिस्टिक्स अगर सिंगुलर है कब होगा, स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर पता है कब होता है, जब ये सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा तब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अगर यहां पर सब्जेक्ट ना होके नंबर्स की बात कर रहा, आंकड़े, आंकड़े, आंकड़ों ने रिवील किया है मल्टीपल स्कैम संस्थान के अंदर, तो उस समय पर यह प्लूरल होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा हैव रिवील्ड, स्टैटिस्टिक्स ने रिवील किया है। नेक्स्ट, एक भाई कह रहा है कि सर कौन से वाला था ये क्वेश्चन, 75 वाला, ये रहा। मेरा दोस्त, देखो बेटा, अगर यहां पर ऐसे लिखा होता माई फ्रेंड, माई फिलोसफर एंड माई गाइड, तो तीनों अलग होते, लेकिन माई फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड का मतलब है कि वो एक ही व्यक्ति है। मैं समझ गया था कि इसमें तुम्हें डाउट आ सकता है। चलो जी, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, अब यहां पर ऑफ प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, तो एप्पल्स तो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, क्वालिटी, क्वालिटी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो इज गुड। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, एंड नॉट से दो सब्जेक्ट जोड़ोगे तो फर्स्ट के हिसाब से ही, तो ही इज गिल्टी। द अपील ऑफ द विक्टिम्स, अब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन ना, डरेगा नहीं तुम लोग, क्योंकि मैंने आपको बहुत डीप में पढ़ा रखा है। देखो सबसे पहले यहां पर देखो ऑफ प्रिपोजिशन आ गई, इस ऑफ प्रिपोजिशन के पीछे देखो जो विक्टिम्स है इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, लो जी ऑब्जेक्ट आ गया। फिर फॉर प्रिपोजिशन आ गई, इसके पीछे फॉर द ट्रांसफर, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर से ऑफ प्रिपोजिशन आ गई, द केसेस, ये भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। रिलेटेड टू, टू फिर से प्रेपोजिशन आ गई, तो ये रॉइट्स जो है ये भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। टू सम अदर स्टेट, फिर से प्रेपोजिशन आ गई, ये सम अदर स्टेट्स, ये भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो फिर सब्जेक्ट कौन बचा, सब्जेक्ट बचा अपील, और एक्सेप्ट भी क्या की गई है, अपील एक्सेप्ट की गई है, तो अपील सिंगुलर है तो हैज बीन एक्सेप्टेड। द हर्ड ऑफ काउस, गांव का, गायों का झुंड, तो गाय तो प्लूरल, लेकिन ये प्रेपोजिशन भी तो बैठा है बीच में, तो ये तो कह रहा है मैं तो तुम्हें ऑब्जेक्ट बना दूंगा, तो फिर सब्जेक्ट कौन है हमारा, हर्ड, हर्ड मतलब झुंड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, झुंड, तो झुंड सिंगुलर है तो आंसर हो जाएगा इज ग्रेजिंग। द कमेटी यूनैनिमस, अब यूनैनिमस है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैज यूनैनिमसली टेकन। ज्यूरी डिवाइड है तो प्लूरल है तो आर डिवाइडेड। ऑडियंस ने अपनी सीट ले ली है, मतलब देयर का मतलब समझ रहे हो, प्लूरल है, क्योंकि ऑडियंस का मतलब एक सीट पे तो सब नहीं बैठेंगे, कोई यहां बैठेगा कोई वहां बैठेगा, तो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो प्लूरल होगा आंसर। 100 रुपीज को एक अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि यूनिट बना दिया, यूनिट बना, अब कहने को तो ये प्लूरल है, बट जैसे यूनिट बना तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर, इज। 10 माइल्स को यूनिट बना दिया, अ लार्ज लॉन्ग डिस्टेंस, और जैसे यूनिट बना सिंगुलर, तो इज। 100 रुपीज टू बी डिस्ट्रीब्यूट, अब यहां पर बांटने की बात हो रही है, यूनिट नहीं है, तो इसीलिए ये अपने आप में क्या होगा, प्लूरल होगा, कोई यूनिट नहीं है, बांटने हैं, 100 रुपए बांटने अलग अलग, तो आंसर हो जाएगा आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मोर स्टूडेंट्स देन वन, अब जनरली बच्चा पता है इसमें क्या लगाएगा, वो लगाएगा वन के हिसाब से, कि भैया वन सिंगुलर होता है तो, लेकिन मैंने क्या कहा था कि आप देखो नाउन कहां लगा है, नाउन लगा है मोर के बाद, तो नाउन कैसा है, प्लूरल, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। अगर इसी को ऐसे लिख दे, मोर देन वन स्टूडेंट, तो अब नाउन कहां लगा है, वन के बाद, तो बस अब इसके हिसाब से हैज आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि नाउन कहां लगा है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है ये पार्ट में। तो भाई आपके 200 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए, अब मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे देंगे ताकि मेरे आने से पहले आप कवर कर लो। ठीक है,
सर हमें आपके जैसे ही लाइफ पार्टनर चाहिए, प्लीज दुआ करिएगा, मिलेगा। अरे दुआ करने की जरूरत नहीं है, आप वैसा कैरेक्टर बन जाओ, आपको अपने आप मिल जाएगा धीरे धीरे। कोई ना कोई आपके पास आके खुद से बात कर लेगा जब उसको कैरेक्टर आपका अच्छा दिखेगा। जब उसको लगेगा ना कि यार ये इंसान की तो सोच बहुत अच्छी है और इस टाइप का तो वो खुद ही आपसे बात कर लेता है। ठीक है, चलिए भाई, तो हम चलते हैं अपनी जंग पे। हमारी तो जंग एक अलग ही है। सर आप लव मैरिज करोगे या अरेंज? मैं तो यार आई एम ओपन फॉर बोथ, बट लव और अरेंज सब कुछ नहीं होता। मेन ये होता है कि पर्सन एंड पार्टनर, वो इंपॉर्टेंट है। अरेंज में भी लव हो जाता है और लव में भी अरेंज हो जाता है, दोनों ही हो जाते हैं, इससे कोई छोड़ नहीं। ठीक है, वो छोड़ो, अब आ जाओ। ओके जी, विश यू ऑल द, थैंक यू सभी को। ठीक है, आप अपना पढ़ाई करिएगा और हम आते हैं जरा एक जंग लड़के। अब तो इतना पेशेंस आ गया जीवन में कि छोटी मोटी तो खैर नहीं है, बड़ी बड़ी चीजें भी छोटी मोटी लगती हैं। ऐसा लगता है कि यार ठीक है, एक ऑपरेशन ही तो है, हो जाएगा। ओके, चलो। सर आपका कोई किसी पर क्रश है? अरे मेरा किसी पे कोई क्रश नहीं है। मैं अपना क्रश, अपना सब कुछ एक ही इंसान को मानूंगा आने वाले उस टाइम में। ठीक है, अगर हम किसी पे पहले ही क्रश रख लें तो फिर अपने इंसान में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना आगे चल के। तो इसीलिए एक ही इंसान को क्रश बनाओ, एक ही इंसान को लव बनाओ, एक ही इंसान को वाइफ बनाओ, सब कुछ मतलब एक ही होना चाहिए, वो सही है। ठीक, चलो ओके भैया, ठीक है भाई, सभी को जय हिंद, नमस्ते। पीडीएफ में ये वाली डलवा रहा हूं। एक और पीडीएफ में यादव जी से बोल दूंगा कि वो आपको एक और 100 क्वेश्चन की पीडीएफ दे देंगे होमवर्क में, ताकि आप कल होमवर्क कर लो अच्छे से। ठीक है, और तो 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, और फिर मैं 300 के बाद खुद आके कराऊंगा एडिक्विटी वाले। ठीक है, चलो। और उसके बाद फिर जब मैं वापस क्लास लूंगा तो फिर वो कैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों का। ओके, ठीक है, चलिए, ओके भाई, सभी को जय हिंद।